प्रिय मित्रों, मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से प्रतिदिन गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस की कथा सुनाता हूँ। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिससे हमको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी ज्ञान हमको मिलता है। प्रत्येक हिंदू परिवार में एक एक रामचरित मानस की प्रति जरूर होना चाहिए और इस भागदौड़ के जिंदगी में तो आदमी को समय बचता ही नहीं है, लेकिन अगर एक चौपाई भी अगर इसका पाठ हम प्रतिदिन अगर कर लेंगे तो बिना प्रयास के ही भवसागर से हम तर जाएंगे। क्योंकि कलयुग में न जोग है, न जप है, न तप है, केवल एक ही आधार है, राम नाम का गुणगान करना। तो श्री राम नाम के गुणगान का सर्वोत्तम साधन गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में है। रामचरितमानस अगर हम पढ़ते हैं तो एक पुत्र का पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, एक पिता का क्या कर्तव्य होता है पुत्र के प्रति, एक राजा का क्या कर्तव्य होता है प्रजा के प्रति। दुनिया की जितनी बातें हैं सामाजिक परिवेश की, सब बात का चर्चा रामचरितमानस में टूटी फूटी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी लिख दिए हुए हैं, ताकि हम लोग आसानी से इस ग्रंथ को पढ़कर और उस पर अमल कर सके और उसको समझ सके। और सारी ग्रंथ जो हैं, जैसे वाल्मीकि रामायण है तो संस्कृत में लिखा हुआ है। संस्कृत सभी आदमी नहीं पढ़ सकते हैं। संस्कृत पढ़ने में बहुत ज्यादा अशुद्धियां होती है और अशुद्धि होने से किसी भी ग्रंथ में अगर हम अशुद्ध पढ़ते हैं तो हम पाप के भागी होते हैं। तो आज का जो प्रसंग है, भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता सहित वन में गए हुए हैं। तो एक दिन श्रृंगबेरपुर में रुके, वहां पर जाके उनको निषाद राज गुरु से भेंट हुई। उसके बाद निषाद राज उनको नाव से पार कराकर उस पार ले गए। निषाद राज इनके चरण कमल में लगे रहे। लक्ष्मण जी से कुछ वार्ता हुई, जिसे लक्ष्मण गीता के भी नाम से जाना जाता है। यह प्रसंग कल का था। कल जो हमने जो आपको रामचरितमानस का पाठ सुनाया उसमें ये बात था। तो आज का प्रसंग है कि जब बहुत आग्रह करने लगे कि निषाद जी कि हम भी आपके साथ चलेंगे, ताकि आप जहां रुकिएगा वहां आपके लिए हम कुटी बनाएंगे, पत्तों से बना हुआ पर्ण कुटी हम आपको बना देंगे। बहुत जब जिद करने लगे तो भगवान इनको भी साथ ले लिए। साथ लेकर ये लोग प्रयागराज पहुंचे और उसके बाद राम सीता लक्ष्मण सहित और निषाद जी भी साथ में भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचे। तो आइए हम कथा शुरू करते हैं कि ते ही दिन भयऊ अबिट पतर बासु
लखन सखा सब किन्ह सुपासु अप्रात प्रात कृत करि रघुराई अतीरथ राजु दीख प्रभु जाई। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गुह ने विश्राम का सब व्यवस्था कर दी। प्रभु रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातः काल की सब क्रियाएं करके राजा तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन कीजिए। सचिव सत्य अश्रद्धा प्रिय नारी माधव सरी समितु हितकारी आचारी पदारथ भरा भंडारू पुण्य प्रदेश देश अति चारु। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री बेनी माधव जी शरीर के हितकारी मित्र हैं। चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये भंडार भरा हुआ है और वह पुण्यमय प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। क्षेत्रु अगम गढ़ु गाढ़ सुहावा असपने हूं नहीं प्रतिपक्षी न पावा असीन सकल तीरथ बर बीरा अकलुष अनीक दलन रन धीरा। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम मजबूत और सुंदर किला है जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सके हैं। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक है और जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं। संगमु सिंहासनु सुठी सोहा अक्षत्रु अखय बटु मुनि मन मोहा अच्चवर जमुना अरु गंग तरंगा देखी हो ही दुखदारी दभंगा। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षयवट छत्र है जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। जमुना जी और गंगा जी की तरंगे श्याम और श्वेत चवर है जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। से बही सुकृति साधु सुचि पावही सब मन काम बंदी वेद पुराण गण कहीं विमल गुण ग्राम। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं जो उनके निर्मल गुणगानों का बखान करते हैं। अको कही सकई अप्रयाग प्रभाऊ अकलुष पुंज कुंजर मृगराऊ असतीरथपति देखी सुहावा सुख सागर रघुबर सुख पावा। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव महत्व और महात्म कौन कर सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ मणि श्री राम जी ने भी सुख पाया। कही सिए लख नहीं सखी ही सुनाई श्री मुख तीरथ राज बराई करी प्रणाम देखत बन बागा कहत महात्म अति अनुरागा। उन्होंने अपने श्री मुख से सीता जी लक्ष्मण जी और सखा गुह को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदंतर प्रणाम करके वन और बागीचा को देखते हुए
और बड़े प्रेम से महात्मा कहते हुए कि यही विधि आई बिलो की बेनी, अशुमिरत सकल सुमंगल देनी। मुदित नहाई किन्ही शिव सेवा, पूजी जथा विधि तीरथ देवा। इस प्रकार श्री राम ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेवा पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। तब प्रभु भार द्वाज पहियाए, करत दंडवत मुनि उरलाए। मुनि मन मोदन कछु कही जाई, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री रामचंद्र जी भारद्वाज जी के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए मुनि को हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। दिन्नी असीस मुनि सौर, अति आनंदु असजानि। अलोचन गोचर सुकृत फला, मनहु किए विधियानि। मुनीश्वर भारद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता और लक्ष्मण सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फल को लाकर आंखों के सामने कर दिया। अकुशल प्रश्न अकरियासन दिन्हे, अपूजी प्रेम परिपूरन किन्हे। अकंद मूल फल अंकुरनी के, दिए आनि मुनि मन हुअमी के। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हो ऐसे अच्छे अच्छे कंद मूल फल और अंकुर लाकर श्री राम जी को दिए। हसिए लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। भय विगत श्रम राम सुखारे, भरद्वाज मृदु वचन उचारे। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे कि आजु सुफल अतपुती रथ त्यागू, आजु सुफल जप जोग विरागू। असफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम ही अवलोकत आजू। हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप जोग और वैराग्य सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी। अब करी कृपा देहु बरेहु, निज पद सरसिज सहज सनेहु। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है।
आपके दर्शन से मेरी जितनी आशाएं थी सब पूर्ण हो गई। अब कृपया करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। करम बचन मन छारी छलू, जब लगी जानू न तुम्हार, तब लगी सुख सपने हूँ नहीं, किए कोटि उपचार। जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता। असुनि मुनि बचन राम सकुचाने, अभाव भगति आनंद अघाने, तब रघुबर मुनि सुजसु सुहावा, कोटि भांति कही सबहि सुनावा। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी सचा गए। तब अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का सुंदर सुयस करोड़ों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। असो बरसो सब गुण गण गेहू, अजेहि मुनि तुम आदर देहु। मुनि रघुवीर परस पर न बही, अब बचन अगोचर सुख अनुभवही। उन्होंने कहा कि हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दे वही बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भरद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिवर्चनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, अब बटुतापस मुनि सिद्ध उदासी। भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए। यह श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के आने की खबर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी तपस्वी मुनि सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम पर आए। राम प्रणाम किन्ह सब काहू, अमुदित भये लहि लोयन लाहू। देहि आशीष परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री राम जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे। राम किन्ह बिसराम निसी, प्रात प्रयाग नहाय। अचले सहित सिय लखन जना, मुदित मुनि सिरुनाई। श्री राम जी रात को वही विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह के साथ हुए चले। राम सप्रेम कहेऊ मुनि पाही, अनाथ कहिए हम केहि मग जाही। मुनि मन बिहसी राम सन कही, सुगम सकल मग तुम कहूँ। चलते समय बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से पूछा कि हे नाथ, बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं कि आपके लिए तो सभी मार्ग सुगम है। साथ लागी मुनि शिष्य बोलाए, सुनि मन मुदित 50 आए। सब ही राम पर प्रेम अपारा,
असकल कहीं मगु दीख हमारा। फिर उनके साथ लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। मुनि बटुचारी असंगत बदिन्हे अजिन बहु जनम सुकृत सब किन्हे अकरी प्रणाम ऋषियाय सुपाई प्रमुदित हृदय चले रघुराई। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत किए थे, पुण्य किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। अग्राम निकट अजब निकसहि जाई देखहि दरसु नारी नरधाई हो ही सनाथ जन्म फल पाई फिर ही दुखित मनु संग पठाई। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सदा के अनाथ सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर के साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट आते हैं। विदा किए बटु विनय करी फिरे पाई मन काम अवतरी नहाए जमुन जल जो शरीर समश्याम। तदंतर श्री राम जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मन चाही वस्तु पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने जमुना जी के जल में स्नान किया जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। असुनत तीर बासी नर नारी अधाय निज निज काज बिसारी अलखन राम सिय सुंदरताई देखी करही निज भाग्य बराई। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ 2 परम सुंदर सुकुमार नवजुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम भूलकर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। अति लालसा अब सही मन माही अन्नाऊ गाऊ पूछत सकुचाही जे तिन महु भय बिरिध सयाने अतिन करी जुगुति राम पहचाने। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं पड़ी है पर वे नाम गांव पूछते सकुचाते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। असकल कथा अतिन सब ही सुनाई अब नहीं चले पितुआय सुपाई सुनि सभी साद सकल पछिताई रानी राय किन्न भल नाही। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। अत्यहि अवसर एकता पशुआवा अतेज पुंज लघु बयस सुहावा कवि अलिखित गति बेसु विरागी मन क्रम बचन राम अनुरागी। उसी अवसर पर वहां एक तपस्वी आया जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कभी नहीं जानते अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता।
वह बैरागी के वेश में था और मन, वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। इस तेजपुंज तापस के प्रसंग को कुछ टीकाकार क्षेपक मानते हैं और कुछ लोगों के देखने में यह अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सा जान भी पड़ता है, परंतु यह सभी प्राचीन प्रतिलिपियों में है। गुसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे, पता नहीं यहाँ इस प्रसंग के रखने में क्या रहस्य है, परंतु यह क्षेपक तो नहीं है। इस तापस को जब कभी अलिखित गति कहते हैं तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ से तापस या तो श्री हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास जी। सजल नयन तन पुलकिनिज इष्ट देव पहचान, अपर उदंड जिमि धरनि तला दसान जाई बखानी। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भराया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विह्वल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राम सप्रेम पुलकी उरलावा, अपरम रंक जनु पार सुपावा। मनहु प्रेम परमारथु दोऊ, अमिलत धरे तन कह सबु को। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उससे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। अब बहुरी लखन पाए न सोई लागा, अलिन्ह उठाई उमगी अनुरागा। अपुनि सिय चरण धूरी धरी सीसा, जननी जानी शिशु दिन ही अहिसा। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों पर लगा। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को सिर पर धारण किया। माता सीता ने उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। किन्ह निषाद दंडवत तेहि, मिले मुदित लखी राम सनेही। अपियत नयन पुट रूप पीयूषा, अमुदित सुअसन पाई जिमि भूखा। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उस निषाद से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्ररूपी दोनों से श्री रामचंद्र जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। ते पितु मातु कहूँ सखी कैसे, जिन्ह पठय बन बालक ऐसे। राम लखन असिय रूप निहारी, अहो ही स्नेह विकल नर नारी। इधर गांव की स्त्रियां कह रही है कि हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। तब रघुवीर अनेक विधि, सखी सिखा बनु दिन। राम रजाय सुशीष धरी, भवन गबनु तेई किन्न। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा गुह को अनेक तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। तो बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान। 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 दीन दयाल बिरद संभारी,
जय सिया राम जय जय हनुमान, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय हनुमान, एक घड़ी या दो घड़ी, यादों में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की, हरै कोटि अपराध। सियावर रामचंद्र की जय, अयोध्या राम लला की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। हर हर महादेव।